Hello everyone, welcome back to my channel. This is Manu. Hope you are doing great and amazing. And आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं मेरा दिसंबर मंथ का रोस्टर कैसा आया हुआ है और आई हैव माई एनुअल लीव्स दिस मंथ. सो मैंने बहुत पहले छुट्टियां अप्लाई कर दी थी और वो छुट्टियों का टाइम अब आ चुका है. दिसंबर में मेरे पास है कम से कम 1 वीक की छुट्टी और ये छुट्टियों में मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरे कहाँ घूमने की प्लानिंग है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे Q&A के, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगी so that आपकी क्वेरीज भी इन बिटवीन कवर होता जाएगा. तो प्लीज डू नॉट स्किप माय वीडियो एंड चेक माय वीडियो टिल द एंड. गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा दिसंबर मंथ का रोस्टर कैसा है. गाइस, दिसंबर मंथ के मेरे जो ब्लॉक आवर्स है, फ्लाइंग आवर्स हैं, वो थोड़े से कम हैं बिकॉज इनको मेरे को पेड लीव्स भी देनी थी, एनुअल लीव्स 1 वीक की. सो ये ट्राई करते हैं कि उनका आपका एनुअल लीव्स भी कवर हो जाए बिकॉज वो पेड लीव्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपको पर्टिकुलरली मंथ में कुछ ब्लॉक आवर्स फ्लाइंग भी दे दें. तो दिस मंथ आई हैव ऑलमोस्ट 60 ब्लॉक आवर विच इज़ वेरी लेस. आई नो मुझे सैलरी अकॉर्डिंग टू फ्लाइंग आवर्स ही आएगा. इस मंथ तो अभी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, पर जाना मुझे घर ही है. एंड देहरादून में मैं कहाँ पे घूमने वाली हूँ, मेरी क्या प्लानिंग है वो तो घर जाके ही डिसाइडेड होगी. तो अभी तो आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड बिकॉज जब भी छुट्टी होने वाली होती है ना, तो आप पहले से इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि ठीक है, आप फ्लाइट भी बड़े अच्छे मूड में कर रहे हो कि चलो ठीक है, अभी मुझे 1 हफ्ते के लिए मुझे अच्छा से रेस्ट पीरियड मिलने वाला है एंड हम इस हिसाब से प्लान करेंगे. सो आप 1 साल में 19 आपको एनुअल लीव्स मिलती है एंड इस साल की मैंने ऑलमोस्ट सारी ही एनुअल लीव्स ले ली थी. तो ये मेरी लास्ट एनुअल लीव्स थी जो मेरी दिस ईयर की है, जो मैं दिसंबर में ख़त्म कर रही हूँ. तो मेरी कंटिन्यूस फ्लाइट चल रही है. कल भी मेरा अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर है एंड मतलब ठीक है, मेरा 12 से मेरी 12th इज़ द लास्ट डेट जब तक मैं फ्लाइट ऑपरेट कर रही हूँ. एंड 13 को मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है एंड देन 14 से मेरी लीव स्टार्ट है. वैसे मैंने 15 से लगाया था बट 14 को इन्होंने मेरे को डे ऑफ दे रखा है. दैट मीन्स अल्टीमेटली 15 को इन्होंने मेरे को डे ऑफ दे रखा है. सो अल्टीमेटली मेरा 14 को मुझे मिला हुआ है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, जिसके बाद मैं आराम से घर जा सकती हूँ. तो पैकिंग तो मैंने अभी नहीं की है. सो मैं करूँगी इस बार, थोड़ी लंबी छुट्टियों के लिए जा रही हूँ तो कुछ प्लान करके ही जाऊँगी. एनीवेज गाइस, मैं बीच में कुछ कवर भी कर देती हूँ कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे सबने पूछे हैं. सो पहला क्वेश्चन मैं कवर कर रही हूँ. वो मुझसे किसी ने पूछा है मेरी स्पाइसजेट वाली ट्रेनिंग वीडियो में जो मैंने डाला था कि ग्राउंड स्टाफ की सैलरी बता दो ओरिजिनल. सो सी इट डिपेंड्स ऑन स्टेशन टू स्टेशन कि आप कौन से स्टेशन पे काम कर रहे हो एज अ ग्राउंड स्टाफ. एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एयरलाइन ऑल्सो. सो if you talk about SpiceJet airline, so I'm not so sure, but for fresher also so will get 15 or 18 something, and if you are experienced then you will get 20, max to max 25 is the salary of the ground staff. Next question मुझसे किसी ने पूछा है, मैम आई हैव अ टैटू जस्ट 2 inches above my elbow, will they consider me as it's not visible in the Air India Express uniform? Darling, I am not sure, but if you have a visible tattoo on your elbow, on your arms and any visible part, so they will definitely not gonna hire you because as you all know कि tattoos are strictly not allowed and if they are visible it doesn't matter कि आपकी यूनिफॉर्म में नहीं दिखेगा. even if they are checking the tattoos and scars, तो आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आपका यूनिफॉर्म तो यहाँ तक है and I'm damn sure this will not be visible, so you can consider me. This is not an answer. Please ऐसा बोलना भी मत because अगर आप ऐसे बोलोगे तो this is something कि आपके बॉडी में टैटू बना हुआ है and you are giving answer for that justification. They don't want it with you, so it's better to avoid. अगर आपका टैटू इज एन ऑल है, अगर वो आप हाइड कर सकते हो बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, दैट इज फाइन. आपको सिलेक्शन के चांसेस हैं. बट अगर वो विजिबल है तो थोड़ा सा डाइसी है. आई एम नॉट श्योर कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे कि नहीं. सो डो नॉट लेट देम नो कि आपके टैटूज हैं या कहीं पर कोई मार्क्स हैं जो विजिबल हैं. मेक जस्ट ट्राई टू हाइड दैट पर्टिकुलर टैटू. Okay, how much down payment for training? Guys, down payment तो I already informed in my other videos और मैंने comments में भी बताया है कि आपसे वो लोग blank check लेते हैं that you need to submit, that is around 2,55,000 का blank check they are taking with the crew जिनको वो hire करते हैं, but that is only a blank check. So if you are leaving the company before the bond, मतलब 5 years से पहले या फिर जितने भी साल का आपका बॉन्ड है, आप उससे पहले कंपनी लीव करते हो, then you have to pay that amount. If not, तो वो blank check is just a blank check. Okay, don't worry about that. क्या हम करेंसी चेंज करवा सकते हैं एयरपोर्ट से? ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द करेंसी. एयरपोर्ट में होता है करेंसी चेंज करवाने के लिए, आप बिल्कुल करा सकते हैं. मेरा इंडियन पासपोर्ट नहीं है, क्या मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस में? और मेरा 10+2 परसेंटेज है एंड
percentage 50K below, it's okay. So if you have scored less than 50% in your graduation or in your 10+2, that is totally fine. See, requirement is always written in the पे आपको इंटरव्यू देना होता है, but just tell you, अगर आप मुझसे पूछोगे तो just ignore your marks and go for the interview, because you never know, also it depends on luck. जैसे मैंने कई बार बोला है आपको, तो ऐसा मत सोचो कि मार्क्स कम है तो हम अपीयर नहीं कर सकते. जस्ट गो अपीयर फॉर द इंटरव्यू एंड यू नेवर नो. इसके बाद क्या क्वेश्चंस हैं मैम? एयर एशिया इंडिया की एलिजिबिलिटी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है? एयर एशिया इंडिया, ओके, सो एयर एशिया इंडिया का एलिजिबिलिटी वो मैं यहाँ पे भी डाल दूंगी सो दैट आप चेक कर सकते हो क्या उसका एलिजिबिलिटी है. इंडिगो इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग लेओवर्स, विस्तारा डज हैव लेओवर्स. सो आप बात कर रहे हो कि सिलेक्शन की इन फ्यूचर. सो देखिए, इवन पहली बात तो इस चीज़ में मैं श्योर नहीं हूँ कि पार्टनरशिप है. इवन पार्टनरशिप है भी, तभी भी आप इंटरनली तो कभी जा ही नहीं सकते हो. आपको रीअपियर करना पड़ेगा एमिरेट्स इंटरव्यू को, रीअपियर करना पड़ेगा एमिरेट्स में अपना अपने आप को वहाँ पे अपेयर करके इंटरव्यू फिर से देना पड़ेगा, सेलेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप एमिरेट्स का पार्ट बन सकते हो. एंड ऑफ कोर्स अगर आप एयर इंडिया से एमिरेट्स में जा रहे हो, तो इवन इफ दे हैव द पार्टनरशिप ऑल्सो, देन ऑल्सो यू नीड टू सर्व द नोटिस पीरियड विच इज ऑफ 3 months. उसके बाद ही आप जा सकते हो एमिरेट्स में. एयर इंडिया एक्चुअली में ट्रेनिंग का फी एंड मेडिकल फी कितना है गाइस? एयर इंडिया में ना 50,000 रुपीज़ लेते हैं ट्रेनिंग का, बट एयर एशिया इंडिया में कोई चार्ज नहीं लेते थे. जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले भी काफ़ी बार बता रखा है कि हम जो एयर एशिया इंडिया के जितने भी पहले जितना हायरिंग हुआ है उन्हें कभी भी कोई चार्ज नहीं लिया है ट्रेनिंग का. बट आई नो सारी एयरलाइंस लेती है, जैसे कि इंडिगो भी 50,000 लेता है. एयर इंडिया ऑल्सो डज चार्ज 50,000 फ्रॉम एम्प्लॉय जिसको वो हायर कर रहे हैं. सो 50,000 इज द अमाउंट. एंड मेडिकल फ़ी कितना है? सो मेडिकल फी से डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हो. मेरे टाइमिंग पे मैंने देहरादून से करवाया था और मेरा ऑलमोस्ट 12,000 समथिंग लगा था मेरे मेडिकल चेकअप का, जो कि रीइंबर्स हो जाता है आफ्टर 6 months. मेरा इंडियन पासपोर्ट नहीं है, क्या मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ? ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर इंटरव्यू इफ़ यू डू नॉट हैव पासपोर्ट ऑल्सो. लेटर ऑन इफ विल गेट सेलेक्ट तो आप बाद में रीअप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए. कोविड वैक्सीनेशन का जिसके पास 1 डोज है, इट्स ओके, यू कैन अप्लाई. एंड जब आपको इंटरव्यू में मांगे तो यू कैन गो फॉर दी नेक्स्ट डोज ऑल्सो. गाइज, आई गेस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कवर कर दिए हैं. इन केस कुछ और भी रह गया होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन. और भी डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क विद मी ऑन कॉमेंट सेक्शन. कमेंट्स में मैं आपको आंसर कर दूंगी. कुछ और बचेगा तो मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगी. आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो. टिल देन सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय.